कि फोड़ने का हमारा कार्यक्रम पक्का है। मशीन फोड़ेंगे, मशीन फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे, मशीन फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। भारत का बच्चा बच्चा अरे उसके लिए हम फोड़ेगा, फोड़ेंगे भाई फोड़ेंगे, फोड़ेंगे भाई फोड़ेंगे, फोड़ेंगे भाई फोड़ेंगे। ईवीएम को बैन कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करने का मुद्दा धरातल पर कितना जोर पकड़ रहा है, विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं, सामाजिक संस्थाएं कितना जोर लगा रही हैं, इस देश की जनता इस आंदोलन में कितनी भागीदारी दिखा रही है, ये तमाम सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। ईवीएम हटाकर अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो सत्ताधारी पार्टी जो आज कुर्सी के ऊपर बैठी है, उनकी नज़र में इस देश की जनता की, इस देश के वोटर्स की इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। वो बेरोज़गार, किसान, महिला, हर वर्ग की इज्जत करने लगेंगे। धर्म और जाति नफरत की राजनीति छोड़कर धरातल के मुद्दों को सोल्व करने के लिए अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये कोशिशें तभी कामयाब हो सकती हैं, ऐसा माहौल तभी बन सकता है तब हमें धरातल के ऊपर जनता का सहयोग इस आंदोलन में मिले। क्या चल रहा है, कैसे होगा, ईवीएम बैन कैसे हो सकता है, किस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, ये तमाम प्रकरण पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि कितना इस आंदोलन में प्रोग्रेस चल रही है। एक तो ये है कि ईवीएम में लिमिट होती है 350, 360, 380 कैंडिडेट्स तक उतार दिए जाए। उससे ज़्यादा अगर कैंडिडेट्स एक लोकसभा सीट से उतरते हैं तो मजबूरी में चुनाव किससे कराने पड़ेंगे, बैलेट पेपर से। दूसरा ये होता है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया जाए, वहाँ से इतनी जल्दी हमें रिड्रेसल मिलता हो दिख नहीं रहा। तीसरा, बामसेब से वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने तो खुला ऐलान कई दिन पहले ही कर दिया था, अपनी शक्ति जंतर मंतर प्रदर्शन करके दिखा दी थी वहाँ पर दिल्ली में। उसके बाद ऐलान कर दिया था कि चुनाव में अगर बैलेट पेपर से मतदान नहीं होता है तो हम ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। ईवीएम मशीन को फोड़ने को लेकर बूथ लेवल पर तैयारियां करेंगे और आदेश दे दिया था अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो इनके संगठन हैं, कि काम पर लग जाओ। ये अपडेट उन्होंने जो दिया था, इस पर वाकई काम हो रहा है। तस्वीरें आ रही हैं, लोग निडर होकर के सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर रहे हैं, फ़ोटो साझा कर रहे हैं कि इस बूथ से, इस लोकसभा सीट के इस बूथ से हमने ईवीएम को फोड़ने की तैयारी कर ली है, हम फोड़ेंगे, हम नहीं मानेंगे। वामन मेश्राम जी का भी स्टेटमेंट आ गया है। पहले दिखाता हूं कि किस किस बूथ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ईवीएम फोड़ो बूथ कमेटी, कहां पर? महाराष्ट्र के भंडारा जिला में युवाओं ने ईवीएम फोड़ने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, युवाओं ने पूरी कमेटी बना करके सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के भंडारा जिला में ईवीएम फोड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी की सुरेंद्र नगर लोकसभा सीट की मीटिंग संपन्न हुई। ईवीएम को बूथ लेवल पर तोड़ने का इन्होंने ऐलान किया है। इसके साथ ही देखिए, गुजरात राज्य में ईवीएम फोड़ने वाली कमेटी का गठन तेज़ी से हो रहा है। अलग अलग बूथ पर लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाने को तैयार हैं लोग। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में 15 बूथ पर ईवीएम फोड़ने की कमेटी का गठन हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए जेल भी जाने को तैयार है बहुजन समाज ईवीएम फोड़ो बूथ कमेटी। तस्वीर आपके सामने है, जिसमें युवा भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। अलग अलग जगह पर मीटिंग की जा रही हैं, युवाओं को इस आंदोलन में शामिल किया जा रहा है। अगली जगह ये बताई जा रही है, शायद ये मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लोगों की, युवाओं की कमेटी आप देख सकते हैं। ईवीएम फोड़ने वाला जो मुहिम है उसमें ईवीएम विरोधी बूथ, ये भी मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। महिलाओं ने प्रण लिया है ईवीएम मशीन को तोड़ने का। बातें यहाँ पर चल रही हैं। अगली तस्वीर देख लीजिए। भारत मुक्ति मोर्चा अकोला बारसीटाकली तालुका जमकेश्वर गांव में बूथ कमेटी गठित हो गई है। वामन मेश्राम जी ने जो ऐलान किया था, उसी वजह से, उसी तर्ज पर कि बूथ लेवल पर कमेटी बनाओ और मैं आदेश दूंगा फोड़ने का, उस समय पर फोड़ना है। हरियाणा के भिवानी में तस्वीरें देख लीजिए, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर हैं। ईवीएम फोड़ने का ऐलान किया है। ईवीएम फोड़ो बूथ कमेटी का गठन यहाँ पर हो गया है। ईवीएम मशीन तोड़ने की तैयारी
देश भर में ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। नागपुर में पिछले 25 दिनों से आंदोलन जोरदार प्रदर्शन के साथ चल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया अगेंस्ट ईवीएम पर सत्ताधारी पार्टी है वो सोच ही नहीं रही है कि ईवीएम का मुद्दा कोई जनता का इतना बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन इस देश की जनता को अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि जीत इनकी कैसे होती है। माहौल न होने के बाद भी, विकास का कोई रोड मैप नहीं होने के बाद भी सारे वादे जुमलेबाजी में तब्दील हो रहे हैं। बेरोज़गार दुखी हैं, हर वर्ग को श्रमिक बनाया जा रहा है, मजदूर बनाने पर मजबूर किया जा रहा है, पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। देश के तमाम संसाधनों को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों के हवाले किया जा रहा है। 1% जो अमीर लोग हैं हमारे देश में, उनके हिस्से में 40% हमारे देश की संपत्ति जा चुकी है। आय की असमानता बढ़ती हुई जा रही है, गरीब और ज़्यादा गरीब होता हुआ जा रहा है। ये तमाम प्रकरण होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार तो सख्त होता ही है। विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, महुआ मोइत्रा के घर पर कभी ईडी जा रही है, कभी सीबीआई जा रही है। भ्रष्टाचार में, घोर भ्रष्टाचार में लिप्त विपक्षी नेताओं को अपने अंदर समा लिया गया है। एक दिन पहले बीजेपी में शामिल किया जाता है और अगले दिन उनको टिकट दे दिया जाता है। आज ही पंजाब से खबर आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, लोकसभा के सांसद रिंकू जी उनका नाम है, अभी जो जीते थे पिछले बाई पोल्स में, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उनका टिकट बीजेपी से पक्का बताया हुआ जा रहा है। एक आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी ये ज्वाइन कर लिया। सारा प्रकरण हमारे देश में चल रहा है। ईडी सीबीआई को लगाओ पीछे, डराओ धमकाओ और उनको यहाँ ले आओ, यहाँ टिकट दे दो, बट चलते बनाओ। एक ही पार्टी के अंदर सबको एक ही छतरी के नीचे समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष को ख़त्म कर दो, बड़े बड़े जातिवादी और धार्मिक मुद्दे उठाओ, जनता मांगती रहे अपने अधिकार, लठों से तोड़ते रहो। किसानों को कूटो, बेरोजगारों को कूटो, महिलाओं को पैरों तले कुचलो, अपने परिवार का हिस्सा जो बन जाता है उन्हीं के अधिकारों की बात करो। बाकी आम जनता और विपक्ष की विचारधारा के समर्थन वाले लोगों को अभद्रता के साथ, जाहिलता के साथ कितना भी अत्याचार उनके ऊपर करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस देश की जनता को एक अच्छे सोचे समझे नैरेटिव के तहत गढ़ा हुआ जा रहा है। अगर आप विपक्ष से हैं तो आप राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी, आपने बेशक से कई सालों तक राज किया हो, अस्पताल बनवाए हों, एजुकेशन संस्थाएं बनवाई हों, बड़ा ही ऐसा बदलाव इस देश में किया हो जो आज सत्ताधारी पार्टी में है वो भी भोग रहे हैं। बेशक से कुछ किया हो, लेकिन 70 साल में कुछ नहीं हुआ है। आपके द्वारा किए गए काम, आपके द्वारा अगर विपक्षी विचारधारा की पार्टी ज्वाइन कर ली जाती है, अगर आप उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं या उस पार्टी के नेता हैं, तो आप देशद्रोही हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। खैर, ईवीएम वाले मुद्दे पर लौटते हैं। वामन मेश्राम जी ने तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं और मेरे कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम जेल जाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जेल में जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय कर लिया तो तय कर लिया, हम किसी का भय नहीं मानते, हम डरते नहीं हैं, हम ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। पर हाँ, माहौल चल रहा है, चुनाव आयोग को भी शक है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिससे बैलेट पेपर से चुनाव किया जा सकता है। इसलिए ट्रेनिंग सूत्रों से पता चला है, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, उनको ईवीएम मशीन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और बैलेट पेपर से चुनाव करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। दोनों काम हो रहे हैं, ये सूत्रों से पता चला है। वामन मेश्राम जी ने खुद बताया है और कहा है कि 3 दिन पहले ऐलान हो सकता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, चुनाव से पहले, उन्होंने स्वयं बताया। और कहा है कि 3 दिन पहले नहीं होता है तो मैं आदेश दे दूंगा, तैयार रहो। फटाफट जितने भी सीटें बची हैं उनके ऊपर बूथ लेवल पर कमेटियाँ बनाइए ईवीएम को तोड़ने के लिए, फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालिए ताकि प्रशासन भी सजग हो, वीडियो डालिए, इनको भी पता चले कि देश की जनता तैयार हो रही है, लामबंद हो रही है और ईवीएम को हम फोड़ेंगे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया। स्टेटमेंट सुन लीजिए कि फोड़ने का हमारा कार्यक्रम पक्का है, मगर ये मैसेज आपको 3 दिन पहले दिया जाएगा। हो सकता है 3 दिन पहले ही खबर आ जाए कि बैलेट पेपर पर हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो तब तक आप लोगों को तैयारी करना है बूथ फोड़ने वाली कमेटी, और बूथ फोड़ने वाली कमेटी आपके इलाके में आपने बनाया तो कोशिश करो कि अपने कमेटी बनाया वो लीक कर दो। हमने बना लिया तो खबर जाएगी प्रशासन के पास में,
इधर भी बन रहा है और सारे देश के चुनाव आयोग के पास, भारत सरकार के पास खबर चली जाएगी कि ये तो फोड़ने का कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। ऐसा होते ही ईवीएम मशीन चली जाएगी, बैलेट पेपर आ जाएगा। एक तो ईवीएम फोड़ने का था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है या वो डायरेक्शन दे, ये खबरें चलाई जा रही थी। कुछ तो पिटीशन याचिकाएं जो थी वो खारिज कर दी गई हैं। फिर वीवीपैट से जो डाटा कंट्रोल यूनिट में जाता है उसमें गड़बड़ी हो सकती है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका होनी है, उसके ऊपर सुनवाई होनी है जल्द ही। उसके ऊपर क्या फैसला आता है, और भी सिमिलर टाइप की याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं और भी चल रही हैं। उनका क्या नतीजा आता है वो देखने वाली बात होगी। आप की स्क्रीन पर तस्वीरें देखें। आज जो कहते हैं ना कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आडवाणी जी है ना, ईवीएम में कई खामियां, मतपत्र से हो मतदान, 5 जुलाई 2019 का आज तक की खबर है। ये सत्ताधारी पार्टी के नेता होंगे ना, जब भी विपक्ष में थे तो इनको ईवीएम नज़र आता था, यानी कि खामियां नज़र आती थी। और अब सत्ताधारी पार्टी में है, कुर्सी भोग रहे हैं, तो चुनाव आयोग के अच्छे अच्छे आला अधिकारियों से साखी कहवा रहे हैं, कविता कह रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। कंसर्न तो था ना, तो समझना चाहिए कि इनकी सत्यता। आज जो सत्ताधारी पार्टी वाले कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कांग्रेस कैसे जीत गई, क्लोज मार्जिन वाला जो घपला होता है ना, वहाँ ये बहुत कुछ कर सकते हैं ईवीएम से, ऐसा बताया जा रहा है। भाई साहब, जो चीज़ें चिप से चलती है, बैटरी होती है जिसमें एल्गोरिथम प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर कोड से चलता है, उसमें किसी तरह का भी कोड डाल दो, उसी के अनुसार वो काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। मशीन ही है, वो इंसानी दिमाग थोड़ी है जो सोच कर चलेगा। उनको तो बताया जाएगा, उसी हिसाब से वो चलेंगे। तीसरा था भाई साहब, 384 से ज़्यादा अगर एक कैंडिडेट आप एक लोकसभा सीट के ऊपर खड़ी करते हैं तो ईवीएम के बस की बात नहीं होगी। उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। तो विपक्षी नेता इसमें थोड़ी रुचि दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, उन्होंने जनता के सामने ये मुद्दा रखा और सबने हामी भरी कि हाँ, आपके द्वारा ये जो बात कही गई है सही है, इसमें हम सहयोग करेंगे। भूपेश काका की वीडियो सुन लीजिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो फिर वो ईवीएम में नहीं हो, बैलेट पेपर में होगी। भूपेश बघेल जी ने ये जो तरकीब बताई अखबारों में भी चल रही है, आपकी स्क्रीन पर कटिंग देख लीजिए अखबार की। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 384 उम्मीदवार से ज़्यादा होने पर लेना होगा बैलेट पेपर से चुनाव, यानी कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज नहीं तो कल ये मुद्दा क्रांति इस देश में लेकर आएगा। घुटने टेक कर मजबूर होना पड़ेगा सत्ताधीशों को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए। भाई साहब, जहाँ पर भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद आपके लगा लीजिए, हमारे लगा लीजिए, मंत्री लगा लीजिए, उनकी बातों पर गौर करना। वोट मांगने आते हैं तो एहसान दिखा रहे हैं, ऐसा उनका व्यवहार होता है। आप सवाल करोगे तो उनके बोलने से पहले 2-4 उनके इर्द गिर्द जो घूमने वाले हैं वहीं आपको डांट फटकार देंगे। पूरा लिख कर लाते हैं, वो पढ़कर चले जाते हैं। हिम्मत नहीं बन रही है लोगों की कि इनसे हम सवाल पूछ पाएँ। सवाल पूछते ही वो प्रताड़ित करने लग जाते हैं। लेकिन मैं तो पहले से हमेशा कहते हुआ आ रहा हूँ कि इनसे पूछिए, ये आपको बेइज्जत करेंगे, मुझे पता है। इनकी भाषा का भी मुझे पता है। इनकी भाषा पर आपने गौर किया होगा तो भाई साहब, जो मनुवादियों की भाषा होती है वही भाषा इनकी है। महिलाओं के ऊपर पता नहीं कितनी गंदी से गंदी टिप्पणी अब ये चुनाव की इस मुहिम में मत मांगते हुए घूम रहे हैं ना, इतनी अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लग रहा है कि इस देश में जो एक कानून है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया। जो मोदी के परिवार का हिस्सा है, उनके खिलाफ अगर गलत होता है कुछ भी तो सारी एजेंसियां एक्टिव हो जाएगी, मीडिया एक्टिव हो जाएगा, वहाँ खबरें बन जाएगी, ईडी, सीबीआई, पुलिस सब एक्टिव हो जाएंगे, बड़े बड़े नेता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव हो जाएंगे कि हमारी परिवार की महिला के साथ इस तरह का अत्याचार, माफ़ी मांगना चाहिए। क्या संदेश समाज में जाएगा? इससे तो उस लोकसभा सीट की आधी से ज़्यादा आधी आबादी का एक तरीके से ये उनका अधिकारों को हनन हुआ है, उनकी बेइज्जत हुई है। यानी कि सारी जो स्वस्थ लोकतंत्र में विशेषताएं होती हैं ना, किस तरह से बिना दबे अधिकारों की रक्षा की जाती है, वो तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन यही अत्याचार अगर मोदी के परिवार के सदस्य के साथ नहीं होता तो भाड़ में जाओ। सही बोल रहा हूँ।
भाड़ में जाओ, न तो पुलिस प्रशासन एक्टिव दिखेगा, ना सरकारें कुछ करती हुई दिखेंगी, ना टेलीविजन स्क्रीन पर वो खबर आपको दिखेगी, ना भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं मंत्रियों का कोई स्टेटमेंट आपके ऊपर आएगा। कितना भी बड़ा घिनौना काम आपके साथ हो जाए, आपकी इज्जत बेशक से तार-तार हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। बेशक से मणिपुर में कुछ भी होता रहे, मोदी जी नहीं जाएंगे, वो वोट मांगेंगे, कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते रहेंगे और हमारे देश की गोदी मीडिया नोएडा में बैठे उनके कसीदे पड़ेगी। वो तभी जागेगी जब कंगना रनौत के खिलाफ कोई सुप्रिया सेनेत कोई अभद्र कमेंट कर देती है, पूछ लेती है कि मंडी में क्या भाव चलता है, तब उनके अंदर सारी जागरूकताएं आ जाएंगी, तब सारे अधिकार और समीकरण कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्यों ऐसे व्यक्ति को उन्होंने रखा हुआ है जो इस तरह के कमेंट करता हुआ है, ये आधी आबादी की बेइज्जती है, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। यानी कि जो सारी नैतिकताएँ हैं पत्रकारिता की वो निकल कर सामने आ जाएंगी। पुलिस को वर्दी का खुमार क्या होता है, क्या कानून व्यवस्था, क्या शपथ लेकर उन्होंने वो वर्दी पहनी, वो तमाम चीज़ें याद आ जाएंगी। किसी को बुलडोज़र याद आ जाएगा, किसी को एनकाउंटर याद आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नैरेटिव बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे साथ आओगे तो हम तुम्हें बचा लेंगे, कितना भी घिनौना काम तुम कर दो, लेकिन हमारे साथ नहीं हो तो वो दुर्व्यवहार करेंगे, तुम याद रखोगे। वजह क्या है? ठसक सनक जो दिमाग में पल रही है कि सरकार तो हमारी ही आएगी, उखाड़ोगे क्या? ईवीएम उखाड़ेगी, इसको उखाड़ फेंकेंगे लोग, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। यही सत्ताधारी पार्टी हर व्यक्ति, हर वर्ग के आगे घुटने टेक कर उनकी मांगों को नहीं माने ना तो मेरा नाम बदल देना। जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। ईवीएम को उखाड़ फेंको। जिस देश ने बैलेट पेपर ईवीएम को बनाया वहीं पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। हमारा तो लोकतंत्र बाद में बना है ना, सबसे बड़ा है ये हम मानते हैं दुनिया में, लेकिन सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। अब चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, मेरे चुनाव में धांधली हुई तो पकड़े गए ना, वहाँ ईवीएम से चुनाव होते तो पकड़े जाते? नहीं पकड़े जाते। तो बैलेट पेपर से चुनाव सबके हक में है, चाहे विपक्षी सरकार है या ये सरकार है। जनता की इज्जत होगी, हमारी और आपके अधिकारों की रक्षा होगी। वोट की क्या अहमियतता होती है ये सत्ताधारी पार्टी समझेंगी। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो इनके बस की बात है। तुम कुछ भी, इस वर्ग कितना ही बुरा हाल हो जाए अलग अलग वर्ग का, हो सकता है लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग तानाशाह बन जाएं, सब कुछ अपने हाथ में ले ले, लठों से तोड़ने लगे सबको। पर समझिएगा, ज़रूरत है ईवीएम को बैन कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, समय की ज़रूरत है। नमस्कार।